और ये संत रामपाल जी भगवान, जिस चांद पे जाने के लिए तुमने इतने वर्षों से मेहनत कर रहे हो, इतने वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लंबा सा रॉकेट बनाओ, है कितना तो वो जो है वो पोल्यूशन कर देता है, जब उसको छोड़ते हैं तब दुनिया भर का तो धुआं छोड़ देता है। फिर आंख फाड़ के देखो, आज इतने किलोमीटर पे गया, आज इतने किलोमीटर पे गया, वहां उतरने वाला है, धड़कनें उनकी यूं होती हैं, हे भगवान, हे परमात्मा, कहीं नीचे ना गिर जाए, कहीं फैल ना हो जाए। और ये संत रामपाल जी भगवान, ये परमात्मा, ये वो समर्थ महाशक्ति है, ये इस धरती पे खड़ा खड़ा उस चांद को अपने हाथ से पकड़ के छोटा सा अपनी मुट्ठी में यूं यूं दिखा सकता है तुम्हारे को, बेटा ये रहा चांद, ये ले। और तुम ऊपर देखोगे चांद कहां गया, चांद तो संत रामपाल जी की मुट्ठी में आ गया छोटा सा होके। ये वो समर्थ परमात्मा है, धरती पे खड़ा खड़ा यूं पकड़ के ऊपर से अपने हाथ से यूं दिखा देगा। तुम इतिहास भूल गए। यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान राजा बलि के पास में गए थे, 52 रूप बना के, छोटे से ब्राह्मण का, 3.5-4 फुट के ब्राह्मण का, यानी जो भी हाइट थी उस समय, छोटा सा रूप बना के गए थे। 52 यानी बोना व्यक्ति बनके, ब्राह्मण बनके, और राजा बलि से 3 कदम जमीन मांगी थी, 3 कदम जमीन। 2 कदम में पूरी दुनिया को नाप दिया, पूरी धरती को। तीसरा पैर रखने के लिए जमीन नहीं बची, 3 कदम में पूरी दुनिया नाप दी। फिर भगवान ने कहा कि बेटा तीसरा कदम कहां रखूं। राजा बलि नीचे गिर गया, बोले भगवान अपने दास के यहां रखो। तब उसको खुश होके उसको पताल का राज दिया था संत रामपाल जी ने, इस परमात्मा ने। विष्णु 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 को तो पता भी नहीं था। ये 3 लोक के स्वामी, इस जो है विष्णु को तो मालूम भी नहीं था कि कौन चला गया 52 का रूप बना के। तो ये वो समर्थ परमात्मा है जिसने 2 कदम में पूरी दुनिया नाप दी। ये चाहे तो सूरज को और चांद को यूं तोड़ के, जैसे हम लोग झाड़ियों से बेर तोड़ते हैं ना खाने के लिए बेर, ये यूं तोड़ के संत रामपाल जी चांद को यूं पकड़ के, सूरज को यूं पकड़ के, और कहते बेटा ये रहा चांद है, जिस चांद पे जाने के लिए तुमने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, देश का अरबों खरबों रुपया बर्बाद कर दिया, ये रहा बेटा देख चांद, ये रहा देख ले, क्या करेगा, ले खोद ले, इसने निकाल ले सोने चांदी जेवर इसमें से, ले ले इसकी मिट्टी तेरे को चाहिए उतनी। ये वो समझ सकती है धरती पे। और आने वाले समय में ये कान खोल के सुन लो, हाथी के जैसे बड़े बड़े कान करके, दुनिया वालों, संत रामपाल जी के भक्तों को तो विश्वास है, उनको तो कुछ भी कह दो उनके बारे में, क्योंकि ये परमात्मा है। लेकिन आप लोग अपने कानों को हाथी के जैसा करके सुन लो बड़ा बड़ा। आने वाले समय में, और बहुत थोड़े समय में, संत रामपाल जी अपने कुछ भक्तों के साथ में तेरे चांद और सूरज से ऊपर जाएंगे प्रहलाद के लोक में। प्रहलाद के लोक में, जो प्रहलाद भगत था ना, हिरण्यकशिपु राक्षस का बेटा, जिसको बचाने के लिए भगवान संत रामपाल जी ने नरसिंह रूप धारण किया था, उस प्रहलाद के लोक में जाएंगे संत रामपाल जी, बिना यान के, बिना विमान के, अपने कुछ भक्तों के साथ में संत रामपाल जी उस प्रहलाद के लोक में जाएंगे। प्रहलादपुरी में दुनिया देखेगी। यकीन नहीं है क्या? अपने मुख से कहूंगा तो तुम्हें यकीन नहीं होगा, संत रामपाल जी के तो तुम मानते ही नहीं। अरे तुम्हारे को गुरु ग्रंथ से दिखा देते हैं, प्राण संगली से, भाई बाल्य वाली साखी, मर्दाना वाली साखी, किस कौन से इतिहास को जुटलाओगे? जिस चांद पे जाने के लिए तुमने इतने साल बर्बाद कर दिए, इतने रॉकेट बना दिए, इतने कंप्यूटर लगा दिए, संत रामपाल जी चुटकी बजाते जाएंगे अपने भक्तों के साथ में, और बिना ऑक्सीजन के, बिना मास्क के, बिना पैरासूट के, गले में हंडी लटका के, पता नहीं क्या क्या हेलमेट सा लटका के, हैं संत रामपाल जी जाएंगे यूं जैसे बिल्कुल सीधे। सुनो,
कि नानक साहिब जी के साथ मर्दाना जी एक बार प्रहलाद जी के लोक में चले गए। ये देखिएगा, ये वही प्राण संगली है गुरु नानक देव जी की। प्रमाण देख लो, एक जन्म साखी है भाई बाला वाली, ये आपको पहले भी दिखाई थी। अब इसके आपको दिखाते हैं 272 पृष्ठ पे। प्रहलाद भगत नाल गोष्ठी 272 पृष्ठ पे। तो प्रहलाद भगत थोड़ा सा समझा देता हूं। ये प्राण संगली में लिखा हुआ है जो सिखों की है। एक बार नानक देव जी अपने दो भक्तों के साथ, बाला और मर्दाना के साथ में प्रहलाद के लोक में गए थे, ऊपर जो चांद और सूरज से भी ऊपर है, प्रहलाद के लोक में। ये तो 600 साल पहले की बात है, ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है। 600 साल पहले हुए थे नानक जी सन 1469 में। तो नानक जी अपने दो शिष्यों के साथ में, जो उनके विशेष थे, बाला और मर्दाना, प्रहलाद के लोक में गए थे। तो वहां पे मर्दाना जी ने फिर उससे प्रहलाद से पूछा कि यहां पे और जो है कौन कौन आ सकता है। तो प्रहलाद ने कहा कि पहले यहां पे वो जो है कबीर जी आए थे, उसके बाद में ये नानक जी आए, और तीसरा और आएगा जो पंजाब की धरती पे जाट वर्ण में होगा, जिसका प्रचार प्रसार क्षेत्र बरवाड़ा होगा। वो जाट वर्ण में जो संत होगा वो आएगा यहां पे। इन तीन के अलावा कोई नहीं आ सकता। तो वो हरियाणा, जिस समय संत रामपाल जी 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुए थे, उस समय हरियाणा नहीं था। हरियाणा तो 1965 में बना था। 1951 में हरियाणा का क्षेत्र ये पंजाब था। सुनिए, ये संत रामपाल जी जाएंगे तुम्हारे बिना यान के, बिना विमान के, बिना ऑक्सीजन के। किया जब नानक साहिब जी मर्दाना और बाला वहां पहुंचे प्रहलाद भगत के लोक में, तब प्रहलाद भगत किया, नानक तपाजी तैनू कलयुग विच राम जी ने बड़ा भगत कीता है, अतः आपके संजोग, आपकी संगति से बहुतियां का उपकार होएगा। तेरी श्री राम ने वड्डी नदर खोली है, तेरा वड्डा प्रताप होएगा। इस कलयुग विच अगे कबीर भगत ऐथे आया है। अब देखो, बिना ज्ञान के भगवान को तो भगत कह रहा प्रहलाद जी। कबीर भगत इथे आया है, यहां पर आया है, अतः जा आपको कर्ता ने आंदा है, यहां भेजा है। भा मर्दान ने आंदा है, ता मर्दान ने पूछिया, प्रहलाद भगत नु पूछिया, हे भगत जी, तुसी भी बड़े भगत हो, अते तुम्हारे पीछे भी राम जी ने वड्डा चरित्र चलत दिखाया है, एक बहुत बड़ा यानी नरसिंह रूप धारण किया था। तेरी राम जी ने वड्डी नजर खोली है। भगत जी ऐथे होर कोई भी पहुंचिया है कि कबीर अते नानक तपा जी ही पहुंचिया है। ता प्रहलाद भगत बोलिया, भाई नानक तपे पासों पूछ ले और भी आवसी के ना आवसी, या कोई और आओगा के नहीं आओगा। कोई तो भगत मर्दान ने किया, जी तुसी वड्डे भगत हो, अगली ते पिछली सब आपनो सतयुग थी, सतयुग तक आदि लेकर मालूम है। ता प्रहलाद भगत ने कहा कि सुन भाई, इस जी हा कोई होएगा ता ऐथे पहुंचेगा, यानी नानक जी जैसा कोई होगा या तो यहाँ पर पहुंचेगा। होरस दा ऐथे पहुंचण दा काम नहीं, होर आगे वड्डे वड्डे भगत होए हन,
ਅਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਉਹ ਕਦ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ किते नेड़े जुग विच होसी, यानी वो कब होसी और कौन नेड़े तेड़े होगा या नजदीकी होसी। ता प्रहलाद भगत की हा सुन भाई कलयुग विच होएगा और जद नानक तपा सचखंड जावेगा। ता उस तो पीछे ये लिखा 100 वर्ष वरे, यहाँ लिखना, यहाँ बोला था उसने सैकड़ों वर्ष के बाद। यहाँ इन्होंने वहां फिर 100 लिखना था, इसमें बस एक पर मात्रा होती 100 हो जाता, यहाँ पर 100 वर्ष, ये 100 वर्ष लिख दिया इन्होंने। उसी 100 वरे होसी अते एन्हा तेहा ते बगैर और कोई ना आवसी, यानी इन तीना के बिना यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। ता मर्दान ने पूछिया, जी तीन केड़े हन। ता प्रहलाद भगत की, हाँ भाई आगे कबीर होया है ते हुण नानक तपा हुआ है अते फिर ऊ होसी। ता मर्दान ने पूछिया, जी कबीर दुलाहा होया ते नानक खतरी होए अते जी वो किस वर्ण होएगा, वो किस वर्ण विच होएगा, यानी किस जाति से होएगा, ते किस धरती पर होएगा होसी और केड़े शहर ता। प्रहलाद भगत की हा भाई पंजाब की धरती ते और वर्ण जाट जट वर्ण होगा, यानी जाट जाति में होगा। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और शहर बटाले, यू बरवाले का बटाला लिख दिया ना, यू था बरवाला, बरवाले में उसी सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बरवाड़े में होसी, बरवाड़े में जाट जाति में होगा, पंजाब की धरती पे होगा और बरवाड़ा में होगा। तो बरवाड़ा संत रामपाल जी का प्रचार प्रसार क्षेत्र। और 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी गांव धनाना में आए, प्रकट हुए। उस समय हरियाणा नहीं था, 1951 में यह पंजाब क्षेत्र था। हरियाणा तो 1965 में बना है और उसके बाद में यह बटाला अर्थात ये बरवाड़ा उनका प्रचार प्रसार क्षेत्र। तो ये संत रामपाल जी बिना विमान के, बिना वैज्ञानिकों के, बिना रोबोट के, बिना ऑक्सीजन के ये प्रहलाद के लोक में जाएंगे, अपने भक्तों के साथ में पूरी दुनिया देखेगी। इनको ऐसे कोई भगवान नहीं मानने वाला। 1000 साल तक इनके जाने के बाद इनकी भक्ति ऐसे नहीं चलेगी। ये सह शरीर जाएंगे सतलोक में, पूरी दुनिया देखेगी, गए संत रामपाल जी, गए, हमारे भाग फूट गए, समय रहते भगवान नहीं माना, परमात्मा नहीं माना। दुनिया देखेगी इनको। और उनका प्रचार प्रसार क्षेत्र प्राण संगली में कौन सा बताया? बरवाला। और आज संत रामपाल जी का मूर्ख परिवार, संत रामपाल जी के मूर्ख बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार धनाना धनाना धनाना। संत रामपाल जी बाथरूम करने भी नहीं जाएंगे धनाना में। तो क्यों अपने सिर के बाल उड़ा रहे हो वहां पे टोकरियां डाल डाल के? बाथरूम करने भी नहीं जाएंगे संत रामपाल जी इन फर्जी आश्रमों में जो उनका परिवार बना रहा है, उनके जेल जाने के बाद जगह जगह अपने धार्मिक धंधे के लिए। क्योंकि शास्त्रों में उसका प्रचार प्रसार क्षेत्र एक ही लिखा है, बरवाला। धनाना नहीं लिखा हुआ कहीं पे, बरवाला बरवाला। ये तो अपने धंधे के लिए तैयार किए जा रहे हैं उनके परिवार के द्वारा। और ये मूर्ख संगत अपने कर्म फोड़ रही है वहां पे जा जाके। तो भाई धरती पे परमात्मा है, भगवान है, पहचान लो, बाद में रोओगे पछताओगे। हर महापुरुष के साथ में यहां पे यही हुआ है। और संत रामपाल जी यानी साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। संत रामपाल जी ने सब कुछ संकेत कर रखा है। उनके रहते सहते पूरी दुनिया नहीं समझने वाली। उनके रहते सहते तो वो समझेंगे जो विशेष आत्माएं हैं, जो बड़ भाग्य आत्माएं हैं, वही संत रामपाल जी को समझ पाएंगी। उनके भगत बनने के बाद भी संत रामपाल जी के 90% भगत तो आज भी इनको परमात्मा नहीं मानते। आज भी इनके भगत परमात्मा दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक कबीर जी की फोटो को मानते हैं।
कागज के टुकड़े को मानते हैं। और जून के महीने में उस कागज के टुकड़े का तो प्रकट दिवस मनाते हैं। और संत रामपाल जी का भी 8 सितंबर को अवतरण दिवस के नाम पे उनका जन्मदिन मनाएंगे। उनको मानुस मान रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी ने पहले संकेत कर दिया, ये अंतर्यामी भगवान है, साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। और क्या कह रहे हैं संत रामपाल जी कि ये दुनिया तो आएगी, दुनिया तो भगवान मानेगी नहीं, लेकिन कब? जब ये दास यहां से चला जाएगा, उसके बाद मेरी मंडी बनाएंगे, मेरे मंदिर बनाएंगे, फिर क्या मिलेगा? टट्टू मिलेगा, टट्टू। और फिर गुरुजी कह रहे हैं कि इस दुनिया कि भाई इस दुनिया की आदत है बाद में जागने की, लेट जागने की। लेकिन गुरुजी अपने सत्सेवक बच्चों को इशारा करके कह रहे हैं कि सौभाग्य उनका, परम सौभाग्य उनका जो वर्तमान में जाग जाएंगे। तो वर्तमान में केवल सात संगत से जुड़े हुए भाई बहन जागे जो उनको भगवान मान के उनका प्रकट दिवस मनाते हैं। सुनिए, काम के काम आओगे यहाँ पे, पर ये जब आओगे जब ये दास डालेगा, फिर और मंडी बनाओगे, मंदिर काटेंगे, बेगन तार देंगे, फिर यहाँ के टट्टू होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब संत चला जा, उसके जैसे वैद्य मर जा। अब जिंदा जब जीवित है, जब दवाई दो, नब्ज देखेगा, सारी विधि बतावेगा, तो बेड़ा पार होगा। और वो चला जा, फिर पाछा से उसकी मूर्ति बना लो, छोटा मंदिर बना लो, घंटी बांध लो, वो तो लाभ नहीं हो सकता आपको। तो ये हमारे अंदर बाद में जागरण की आदत है। वर्तमान में जो जागेगी वो बहुत भाग्यवान और पुण्य कर्मी प्राणी है। सात संगत वाले विशेष रजा है परमेश्वर की आपके ऊपर, ये उसकी कृपा बिना और आपके पुण्य कर्मों के संयोग बिना ये मार्ग मिला नहीं करता। ये जग बादल धुंध कामीन ना डरिए, जय मन चाहे राम को तो दासातन करिए। दासातन माने तो ये ज्ञानहीन प्राणी, चाहे वो भगत हो चाहे जगत वाले हो, ये तो ऊपर हाथ करके रोएंगे। कब? जब संत रामपाल जी यहां से सह शरीर जाएंगे, तभी हाथ खड़े करके रोएंगे कि हम तो उनके परिवार के पीछे मूर्ख बन के अपना जीवन बर्बाद कर लिया हमने तो भाइयों, ये सात संगति सदगुरु रामपाल जी भगवान अर्थात पूर्ण परमात्मा ने शुरू करवाई है अपनी पहचान करवाने के लिए। क्योंकि संत रामपाल जी खुद नहीं कह सकते कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं कबीर हूं। और गुरु को ही परमात्मा माने बिना, गुरु को ही भगवान माने बिना, गुरु को ही कबीर जी माने बिना हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। मतलब संत रामपाल जी तो अपने आप को भगवान कहेंगे नहीं, और हम यदि उनको भगवान मानेंगे नहीं तो भाई गधे कुत्ते सुअर बनेंगे। इसलिए परमात्मा ने रहम बख्शा अपने बच्चों पे, और ये साध संगतियां शुरू करवा दी परमात्मा ने कि भैया कहां सो रहे हो, क्यों अंधेरे में तीर मार रहे हो? भगवान धरती पे आया हुआ है। ना मानने वालों ने तो श्री राम को भी नहीं माना, त्रेता में लड़ाई झगड़े किए उनके साथ में। ना मानने वालों ने तो श्री कृष्ण जी को भी नहीं माना, जहां तक कि वो भगवान थे। लड़ाई झगड़े किए उनके साथ पूरी जिंदगी, घर वाले उनके दुश्मन बन गए। और ना मानने वाले तो आज संत रामपाल जी को भी नहीं मान रहे, लेकिन जिन्होंने मान लिया वो अपना उद्धार करवा जाएंगे, अपना आत्म कल्याण करवा जाएंगे। ये परमात्मा है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। ये साइंस वाइंस विज्ञान तो छोड़ दो, ये तो कुछ नहीं है। 21 ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि उस परमात्मा ने भीख में दे रखी है यहां के भगवान को, काल को, दुर्गा के पति को, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता को। कुछ नहीं है। ये परमात्मा एक सेकंड में क्या कर दे, एक सेकंड में क्या नहीं कर दे। ये साहिब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं। वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। ये बड़े बड़े डॉक्टर बन के अपने आप में पता नहीं भगवान समझ बैठते हैं। और दुनिया ने मुहावरे बना दिए, डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। और जब डॉक्टर का भी इलाज नहीं हो पाता, उसको भी कैंसर हो जाता है, एड्स हो जाती है, भयंकर रोग लग जाता है, सारी दवाई ले लेता है डॉक्टर, अमेरिका भी चला जाता है, दूसरे डॉक्टरों से इलाज करवा लेता है। और फिर कि भाई अब आपकी उम्र नहीं है, भाई आपके ऊपर कोई दवाई काम नहीं कर रही। वो डॉक्टर जो 4 शब्द विज्ञान के पढ़ के, मेडिकल साइंस के पढ़ के अपने आप को भगवान मान बैठा था, वो भी पड़ा पड़ा हाथ जोड़ता है, ये परमात्मा, ये भगवान, ये मालिक, जिसकी भी पूजा करता है, ये मालिक बचाना, ये परमात्मा बचाना। क्यों? अब कहां गई तेरी डिग्री, अब कहां गई तेरी गोली दवाई, अब कहां गए तेरे लाखों के इंजेक्शन? लगा ले अपने आप, खा ले दवाई, हो जा ठीक है। और उस समय उस डॉक्टर को जो भगवान को भी नहीं मानता था, छोटे मोटे झाड़े झपाड़े वालों को तो क्या मानेगा। और उस समय जब उसका इलाज कहीं नहीं होता, और फिर कोई आदमी कहते ना, हमारे गांव में एक आदमी झाड़ा मारता है, झाड़ा,
जंतर मंतर करता, तेरे जैसे वो ठीक कर दिए। अरे भाई ले चलो मेरे को, जल्दी से ले चलो। उस समय वो वैज्ञानिक, वो डॉक्टर अपने आप को बहुत बड़ा मान रहा था। वो झाड़े वाले के जाके पैरों में गिर, वो जाके जो है पैरों में गिर जाता है कि मेरी जान बचा दो। तो ये बकवाद केवल उसी समय तक है जब तक ये शरीर ठीक ठाक चल रहा है, 2 पैसे जेब में है, समाज में इज्जत है, बस। और जिस दिन ये परमात्मा ने बनाया शरीर, इस शरीर का असली डॉक्टर संत रामपाल जी है। संत रामपाल जी दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ दयाल है। तबीब यानी वैद्य, डॉक्टर। अरे यहां का डॉक्टर कोई तो नोज स्पेशलिस्ट, वो खाली नाक के बारे में जानता है। कोई आई स्पेशलिस्ट, वो केवल आंख के बारे में जानता है। कोई दांत स्पेशलिस्ट, कोई स्किन स्पेशलिस्ट, वो खाली चर्म रोग के बारे में जानता है। कोई गुर्दा स्पेशलिस्ट, कोई कुछ स्पेशलिस्ट है। अरे पूरे शरीर का डॉक्टर है कोई दुनिया में? है कोई अमेरिका में कोई ऐसा डॉक्टर जिसको हम बहुत बड़ा देश मानते हैं, विज्ञान में सबसे ऊपर मानते हैं? अमेरिका, चाइना, रशिया, जापान में कोई ऐसा इंसान है जो पूरे शरीर का डॉक्टर हो? कोई नहीं है। सबने अपने अपने हिस्से बांट रखे हैं। किसी ने नाक पकड़ लिया, किसी ने कान पकड़ लिया, किसी ने आंख पकड़ ली। पूरे शरीर का डॉक्टर धरती पे एक ही है, संत रामपाल जी, जिसने शरीर बनाया है। और वो बिना ऑपरेशन के, बिना चीर फाड़ के, बिना मेडिकल के, बिना गोली दवाई के, बिना झाड़ झपाड़ के चुटकी बता दे, मिट्टी को सोना बना दे। रोगी को निरोगी, कोढ़ी को काया दे दे, अंधे को आंख दे दे, बांझ को पुत्र दे दे। और सुनो उनके सत्संग, भक्तों के इंटरव्यू सुनो। लाखों को जीवन दान दे रखा है। तुम्हारी विज्ञान दे देगी जीवन दान? वो कल्पना चावला बेचारी अंतरिक्ष से वापस आ रही थी, धरती पे नहीं उतर पाई, उससे पहले मर गई। उसी विज्ञान के द्वारा बनाए गए उनमें जहाज में। तो ये विज्ञान खुद अपने वैज्ञानिकों को नहीं बचा पाई, दुनिया को कहां से बचा लेगी? और ये संत रामपाल जी पलकों पे रखेगा यूं। ये काल मौत हाथ नहीं लगा सकती संत रामपाल जी के भगत को। जिस दिन आप संत रामपाल जी का ज्ञान समझ के उनसे नाम उपदेश लेते हो, उसके बाद संत रामपाल जी आपको लिख के दे देंगे। अगर उनकी मर्यादा में रहोगे तो ये मौत आपको हाथ नहीं लगा सकती। जिस मौत से ब्रह्मा विष्णु महेश भी डरते हैं, 33 करोड़ देवी देवता भी डरते हैं, आम इंसान की तो औकात ही क्या है? वो संत रामपाल जी अपने मर्यादित भगत को गारंटी देता है, काल के दूत तो छोड़ो, धर्मराज हाथ नहीं लगा सकता, यमराज हाथ नहीं लगा सकता संत रामपाल जी के भगत को। ये वो परमात्मा है धरती पे। क्या कह रहे हैं सुन लो। कबीर परमात्मा के भगत के बारे में आपको सत्संग में बहुत बार बताया है। कबीर परमेश्वर की जो या सत भक्ति जो करता है, उसके निकट काल के दूत, यम के दूत तो बहुत दूर की बात है, यमराज नहीं आ सकता और धर्मराज नहीं आ सकता। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चलो एक बंदे जात जंजीरे। बताओ, कबीर परमात्मा के भगत के पास, अर्थात संत रामपाल जी के भगत के पास, क्योंकि वर्तमान में धरती पे कबीर संत रामपाल जी हैं और कोई जो है कबीर नहीं है। तो संत रामपाल जी के भगत को, कौन से भगत को? मर्यादित भगत को। संत रामपाल जी के परिवार के पीछे उनके चप्पल चाटने वालों को नहीं, इन फर्जी आश्रमों में, धनाना आश्रम में सीमेंट के बोरे उठाने वालों को नहीं, देखा देखी में आंखों पे काली पट्टी बांध के हैं अंधाधुंध इन आश्रमों में, इन फर्जी आश्रमों में संत रामपाल जी के मनवस परिवार को दान धर्म देने वालों को नहीं। वो स्टेडियम बना डाला धनाना गांव में, इन्होंने, इनकी आंख फूट गई इनकी। इनको नहीं बचाएगा परमात्मा। और जीता जागता उदाहरण आज से 5 महीने पहले, 5 महीने भी नहीं हुए, उसी धनाना आश्रम में जहां पे इन्होंने अपना काम चला रखा है, 3 युवा भगत ट्रैक्टर की मिट्टी से भरी हुई ट्रॉली के नीचे जो है दब के मर गए। क्यों नहीं बचाया भगवान ने? भगवान तो कह रहा कि मेरे भगत को यम के दूत तो छोड़ो, धर्मराज हाथ नहीं लगा सकता, यमराज हाथ नहीं लगा सकता। अरे वहां तो उस धनाना आश्रम में तो यम के दूतों को भी आने की जरूरत नहीं पड़ी। संत रामपाल जी के परिवार वाले ही यम के दूत बने हुए हैं।
ट्रैक्टरों के नीचे दब दब के मर रहे हैं, यमराज के दूतों को भी आने की जरूरत नहीं पड़ रही। ये परमात्मा कौन से भक्तों के लिए संकेत कर रहे हैं? मर्यादित भक्तों के लिए। और मर्यादित भगत यदि आपको कोई मिलेगा तो केवल साध संगति से जुड़ा हुआ मिलेगा।